थेरेपी है, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए से हीट प्रोड्यूस करवाई जाती है और उसके ज़रिए से तकमीर या फर्मेंटेशन किया जाता है। इसकी वेवलेंथ जो है 750 नैनोमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक की होती है। इसमें दो तरीके के डिवाइस इस्तेमाल किए जाते हैं, एक नॉन ल्यूमिनस डिवाइस होता है और एक ल्यूमिनस डिवाइस होता है। ये कौन सा है? ये नॉन ल्यूमिनस डिवाइस नॉन है। ल्यूमिनस डिवाइस। इसके अंदर सादे तार की कॉइल्स होती हैं जिसको फायर के लिए एक सिलेंडर नुमा हिस्से के अंदर अटैच किया जाता है। जब इसमें से हीट को पास आउट किया जाता है तो इसमें इंफ्रारेड रेज और कुछ विजिबल रेज निकलती है जिसकी वेवलेंथ तकरीबन 750 नैनोमीटर से 1500 नैनोमीटर तक होती है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वेवलेंथ 4000 नैनोमीटर तक हो सकती है। इसको स्टार्ट होने के लिए ज़्यादा वक्त दरकार होता है, इसलिए इसको सेशन से कुछ वक्त पहले ही लगाकर हीट होने के लिए रख दिया जाता है। फिर उसके बाद में एक दूसरी किस्म का डिवाइस होता है जिसको ल्यूमिनस डिवाइस बोलते हैं। इसमें एक बल्ब होता है जिसके अंदर एक फिलामेंट होता है और टंगस्टन का फिलामेंट होता है। उस बल्ब से सारी गैस को बाहर निकाल कर उसमें इनर्ट गैस भरी जाती है और जब इससे करंट को पास किया जाता है तो फिलामेंट हीट होने की वजह से उससे इंफ्रारेड रेज निकलती है और कुछ अल्ट्रावायलेट रेज भी निकलती है जिनकी वेवलेंथ तकरीबन 350 नैनोमीटर से लेकर। तो इसका इंडिकेशंस क्या क्या है? इसको पेन मैनेजमेंट के अंदर बिल्खुसूस इस्तेमाल किया जाता है, मसल स्पाज़म के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से जो है हीलिंग और रिपेयर का प्रोसेस इन्हेंस होता है, एक्सेलरेट होता है और इसको जो है इसकी वजह से टिश्यूज़ की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और उनका स्टिफनेस कम होता है। मसल रिलैक्सेंट के तौर पर मसल रिलैक्सेंट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुछ स्किन डिसीजेस के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले प्रोसीजर इसकी इस तरह से है कि मरीज़ को इसके बारे में बता दिया जाए, फिर उसके बाद में इस डिवाइस को 50 से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर इस तरह से फिक्स किया जाए कि जो इसकी रेज है वो 90 डिग्री पर मकाम मुतासिरा पर पड़े। उसके बाद में ये ज़्यादातर नॉन ल्यूमिनस इंडक्टर को जो है मुज़मिन अमराज या क्रॉनिक अमराज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो इफेक्ट होता है ये काउंटर इरिटेंट इफेक्ट होता है। इसकी वजह से इलाम पैदा किया जाता है और उससे जो है मकामी तौर पर जो आसाब होते हैं, नर्व्स होती है, वो स्टिमुलेट होती है और दर्द को सबसाइड किया जाता है। यानी ये काउंटर इरिटेशन के तौर पर भी अप्लाई होता है जी, है ना? इलाम के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर इस प्रोसीजर के दौरान मरीज को अगर मकाम पर हीट बढ़ने लगे तो इस डिवाइस को और थोड़ा पीछे कर दिया जाता है। इसका डोज जो होता है कम से कम मुज़मिन अमराज के अंदर 20 मिनट तक की हीट पहुंचाई जाती है और एक्यूट अमराज के अंदर 10 से 15 मिनट तक की हीट इसमें पहुंचाई जाती है। वेरी गुड, माशाल्लाह। ये नॉन ल्यूमिनस डिवाइस है, इसका इस्तेमाल जो है एक्यूट अमराज के अंदर किया जाता है और इसका असर जो होता है सिडेटिव असर होता है। इसकी वजह से दर्द भी कम होता है और इसकी वजह से नींद लाई जाती है। अच्छा, राइट। और इसको जो है 10 से 15 मिनट तक का इसका सेशन होता है। और इसके अलावा जो क्रॉनिक अमराज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है वो ल्यूमिनस डिवाइस होता है, उसको जो है 20 मिनट तक के इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको जो है ज़्यादा देर तक अगर हीट पहुंचाई जाए तो उसकी वजह से मरीज को दर्द हो सकता है या परेशानी हो सकती है, तो इस डिवाइस को थोड़ी दूरी पर कर लिया जाए। इसके बाद में इसके जो है कंट्राइंडिकेशंस कुछ होते हैं, तो इसको जो है जहाँ पर आर्टेरियल डिफेक्ट हो सकता है उस मकाम पर नहीं करना है, जहाँ पर हेमरेज का खतरा हो उस मकाम पर नहीं करना है, बहुत ज़्यादा अगर सेंसिटिव बॉडी पार्ट है तो उस मकाम पर भी नहीं करना है, अगर जिस्म पर कहीं पर बॉइल्स हो या एब्सेस हो तो उस मकाम पर भी इस थेरेपी को नहीं करना है। ओपन वुंड वगैरह पे नहीं करना है। ओपन वुंड वगैरह पर इसको नहीं कर सकते हैं। और इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं, इसकी वजह से बर्न हो सकता है, इसकी वजह से एब्सेस हो सकता है, गैंग्रीन हो सकता है और इसकी वजह से जो है इंजरीज वगैरह हो सकती है। और टच करने पर कुछ इलेक्ट्रिक करंट का भी मसला है जी, इससे फिजियोथेरापिस्ट को और मरीज को बिलखुसूस इस डिवाइस से थोड़ा दूरी बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि इसको टच करने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो सकता है, जिसकी वजह से मतलब इलेक्ट्रिक शॉक के चांसेस होते हैं। ओके, वेरी गुड।